बड़ी खबर है कि बिहार बंद के दौरान पटना में हुए छात्र प्रदर्शन के मामले में तेज प्रताप यादव को पुलिस ने देर रात सीजेएम के आवास पर पेश किया। गांधी मैदान थाने में दर्ज एफआईआर, जिसमें आधार पर जो अदालत है उसने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनको बेऊर जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है। तो 14 दिन के लिए जेल भेजे गए हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप को बेऊर जेल भेजा गया है। छात्रों के साथ सड़कों पर उतरे थे और उसके बाद छात्रों को उकसाने और भड़काने का आरोप उन पर लगा। दिल्ली और पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में छात्र संगठनों ने बिहार बंद का ऐलान कर उग्र प्रदर्शन किया था, जिसको तेज प्रताप यादव ने न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि वो खुद छात्रों के आंदोलन में शामिल भी हुए थे, जिसको लेकर उन पर छात्रों को उकसाने और भड़काने का आरोप है। जिसके बाद पुलिस ने तेज प्रताप को हिरासत में ले लिया और पटना से नौबतपुर ले जाने के दौरान उन्होंने छात्रों का समर्थन किया और जान देने की बात कही थी, जिसके बाद अब तेज प्रताप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया में कई महीने से लापता बाघिन को आखिरकार ढूंढ लिया गया। दरअसल बाघिन का रेडियो कॉलर कई समय से खराब था, उसके चलते उसको ढूंढा नहीं जा रहा था। दरअसल कई महीनों से बाघिन का रेडियो कॉलर खराब होने की वजह से उसका पता नहीं चल पा रहा था, जिसके बाद वन विभाग ने जंगल में बाघिन का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 100 से अधिक वन कर्मी हाथियों, ट्रैप कैमरों, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी उपकरणों और वन्य जीव विशेषज्ञों की मदद से करीब 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगातार निगरानी की, जिसके बाद बाघिन को स्वस्थ अवस्था में खोज लिया गया। पूरी तरह स्वस्थ पाए जाने पर बाघिन को होश में लाकर उसको जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रतापगढ़ में जेई को धमकी का मामला जो है उसमें होटल संचालक के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है। बिजली कनेक्शन काटने पर धमकी दी गई थी और पिस्टल दिखाकर धमकी देने पर अब एक्शन हो रहा है। होटल का 16 लाख रुपए का बिल बाकी है और जब जूनियर इंजीनियर ने यह बताया कि आपका 16 लाख रुपए का बिल बाकी है तो फिर होटल संचालक ने धमकी दी और बिजली कनेक्शन काटने पर यह धमकी जब होटल संचालक ने दी तो उसके खिलाफ अब एक्शन की तैयारी हो रही है। बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। अहमदाबाद में भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। अहमदाबाद हाईवे पर भी जल भराव की स्थिति है। अहमदाबाद में भारी बरसात के बाद ये तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। तो अहमदाबाद की सड़कें इस वक्त जलमग्न हैं और इंडस्ट्रियल इलाकों में पानी भर गया है, जिस वजह से यहाँ पर कामकाज ठप हो गया है। जो मजदूर काम करने के लिए आते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। श्रमिकों के न पहुँचने की वजह से कारोबारियों को, व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है और जल निकासी की जो व्यवस्था है वो फिलहाल काफी स्लो है, काफी धीमी है। मूसलाधार बारिश के बाद हर ओर सैलाब का कब्जा है। कार से लेकर बसें तक पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। अहमदाबाद के बावला इलाके में तस्वीर देखिए, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में हर ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। हालात ऐसे हैं कि सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गई हों। जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर नाव चल रही है। एसडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते दिखाई दिए। बड़ी खबर इस वक्त की बदायूं से, जहां पर पुलिस टीम पर हमले का मामला जो है इसमें 7 नामजद किए गए हैं। रॉड और लाठी डंडों से हमला किया गया था। सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप इन आरोपियों पर है। आरोपियों पर कई अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पर हमला हुआ था और इस मामले में 7 नामजद हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अपडेट है कि फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। 6 दिन का गैप था, लेकिन 6 दिन बाद अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से चलने लगी है। बालटाल रूट को बहाल किया गया। यात्रा को सुचारू तौर पर फिर से शुरू किया गया। श्रद्धालुओं का जो 19वां जत्था है उसे की रवानगी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का ये जत्था रवाना हुआ। पहलगाम रूट पर मरम्मत लेकिन अभी भी हो रही है। तो पहलगाम रूट पर खराब मौसम की वजह से यात्रा अभी भी बंद है, लेकिन बालटाल रूट पर 19वां जत्था रवाना हो चुका है। बात करते हैं मथुरा की, जहां पर गुरु पूर्णिमा मेले का शुभारंभ हो चुका है। पहले दिन देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पहुंचने का सिलसिला शुरू रखा, जिनका प्रशासन ने इत्र और पुष्प वर्षा के साथ वेलकम किया। गुरु पूर्णिमा मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी और उमस के बीच श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए इत्र का छिड़काव किया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता, शुद्ध पीने के पानी के साथ ही बाकी जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। परिक्रमा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभागों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है।
तो मॉर्निंग जी में हम दोनों के साथ फिलहाल इतना ही। लेकिन जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। जी न्यूज इन पार्टनरशिप विद राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा।